मेरा सिलेक्शन इस बार सिर्फ मैं बोलूंगी कि ऑप्शनल की वजह से हुआ है 289 मार्क्स। तो इसमें मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। तो आपका जितना भी कोर्सेज था ऑनलाइन था वो मैं कहीं और बैठ के ही कर रही थी। इस बार एक्चुअली मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे वो दिल्ली आए थे आफ्टर प्रीलिम्स 2 मंथ के लिए, और मैं लिटरली उनके स्कोर आपको बताऊंगी। सोशियोलॉजी में 220 230 है और मेरे यहाँ पे के इतने ज्यादा स्कोर आ गए। अभी मुझे कोई भी मेंटोरशिप के लिए पूछ रहा है सोशियोलॉजी के लिए तो मैं आपका ही उनको बताती हूँ कि मैंने यहीं से किया था मेरा पूरा प्रिपरेशन, तो सिर्फ आप यही करो, कोई और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। जस्ट एक टॉपर का देखा था कि 20-30 डेज में मैंने प्रीलिम्स निकलवाई। ऐसे नहीं होता है। इवन मैं अगर इस फिफ्थ सिक्स में अटेम्प्ट में हूँ तो ये पॉसिबल है, बट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है कि कौन से अटेम्प्ट में किसने क्या प्रिपरेशन किया है। तो इन डिटेल जाके उनका देखो, ऊपर ऊपर से मत देखो, नहीं तो मिसगाइड हो जाओगे और अपने ईयर्स क्रूशल ईयर्स वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि मिसगाइड ना हो बच्चे और राइट डायरेक्शन पे रहे। हेलो सर। हेलो हाय मोहिनी, कैसे हो आप? हाँ सर, मैं अच्छी हूँ। या गुड टू सी फर्स्ट यू। ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मेरा एंड इस बार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और बहुत अच्छा स्कोर आया सोशो में। ओके, एंड कांग्रेचुलेशंस, एंड कि आई गेस वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स दिस ईयर। यस सर। तो 289 रहा स्कोर। यस सर। ओके। और पर्टिकुलरली जैसे ना मेरी अभी क्लास चल रही है, इससे पहले लाइव क्लास होती है, तो मैंने उसके मैं बच्चों को बताया कि ना कि मुझे क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करनी होगी, इंटरव्यू है मैम के साथ। तो वो कहते ओके, उनके ना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है मेरे पास, आई हैव टू आस्क यू दोज। वो बच्चे पूछ रहे थे कि तैयारी कैसे करनी है। बट बिफोर दैट, वार्म वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो जो लास्ट अटेम्प्ट में बहुत चिंता हो जाती है कि हो जाए, इतने सालों की मेहनत लगी हुई है, तो वो फाइनली अगर दिखे उसका कि कामयाबी मिल गई है, तो उस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो यस सर। तो जैसे अपने बारे में, जैसे आप बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दो प्लीज सबको कि क्या कर रहे हो और कि पहले पढ़ाई कैसे की है। सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। सो 2015 का ग्रेजुएशन है मेरा। सो उसके बाद मैंने जॉब किया एज अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। सो ओके। जॉब के साथ तो पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही थी, उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज करना था तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली फिर पढ़ाई की फिर ओके। लास्ट 5 to 6 years। ओके। सो मेरे प्रीवियस 3 to 4 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ, मतलब एक बार तो मैं सी सेट से भी आउट थे। तो ओके। फिर लास्ट ईयर मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल आया था मुझे, बट उसमें इंटरव्यू में मुझे बहुत ही कम मार्क्स थे तो फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। तो ओके। इस बार मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो फिर इस बार 464 रैंक आया है मेरा। और राइट। सर मेरा सिलेक्शन इस बार सिर्फ मैं बोलूंगी कि ऑप्शनल की वजह से हुआ है 289 मार्क्स। तो और जितने भी इतने जो प्रीवियस मेरे 5 to 6 साल ईयर्स थे, तो इसमें मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ ओके। मटेरियल नहीं दूसरा। ओके, दैट इज सो नाइस। पहली बात तो जैसे वही है ना कि ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस है, और वो दिखती है कि जब रैंक आता है ना तो पता लगता है ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। यस और सर। और जैसे जैसे पर्टिकुलरली जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे इतने साल से आप ट्राई लेट्स से एग्जाम दे रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि शायद मे बी लेट्स गो बैक टू मे बी सम अदर फील्ड, नहीं हो रहा? हाँ सर, मुझे बहुत बार लगा था कि ऐसे अब नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इवन जब लास्ट ईयर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब इंटरव्यू के बाद में से, तो फिर मुझे लगा था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया ट्राई, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने लिटरली गिव अप कर दिया था। तो फिर मेरे मम्मी ने और भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं इस बार तेरा हो ही जाएगा, तो अटेम्प्ट दे दे। हम्म। इवन मैं एग्जाम सेंटर तक गई थी और एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के लिए भी मैं रेडी हो रही थी, नहीं मुझे नहीं देना ये वाला अटेम्प्ट, बट फिर हम्म। भी मैंने दे दिया और विद गॉड ग्रेस मेरा हो गया। तो मैं एक बात बोलूंगी कि बहुत बार ऐसे मैं टूट गई थी कि होना ही नहीं है और क्या ही हो जाएगा, इतने साल नहीं हुआ तो अब क्या होना है। लिटरली हम्म। ये वाले थॉट्स थे मेरे मन हम्म। में। बट ये जो हम्म। 2 मंथ की प्रिपरेशन थी आफ्टर प्रीलिम्स विद इन मेंस, ये 2 मंथ उसमें मैंने सिर्फ ऑप्शनल किया और आपकी क्रैश कोर्स से किया। लास्ट टाइम मेरा क्रैश कोर्स लिया था मैंने, तो इस बार ओके। मैंने क्रैश कोर्स नहीं लिया आपका। बट ओके। जितना भी मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था उतना ही कंटिन्यूअसली फॉलो किया और हो गया फिर इस बार। नाइस। और जैसे पर्टिकुलरली अगर कंटेंट की बात करें, तो जो फाउंडेशन पहले बनाया था, या फिर कि क्रैश में डायरेक्टली जाके कैसे सोशोलॉजी की जर्नी कैसे रही? सर मैंने कोई कोचिंग्स तो नहीं लिए थे। मैंने आपका यूट्यूब पे मटेरियल से वहीं से मेरा सोशोलॉजी का स्टार्ट हुआ था, कोई ओके। कोचिंग्स नहीं, यूट्यूब से ही सारी पढ़ाई हो गई थी। और उसके बाद मैंने डायरेक्टली आपका क्रैश कोर्स लिया था। ओके। अदर देन दैट मैंने कोई कोचिंग्स नहीं लिया। ओके।
और जैसे लास्ट टाइम कितने नंबर थे आपके सोशियोलॉजी में? सर मेरे लास्ट ईयर 257 थे। 257। पेपर वन में 133 और पेपर टू 125। और ओके। सर वो उस बार मुझे ऐसे लगा कि और ज्यादा इंक्रीज हो सकते थे, बट मैंने प्रॉपर फर्स्ट मेंस थी तो मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी, टाइम भी कम था, तो इस वजह से। बट इस बार मैंने इम्प्रूव किया। और इस बार का जो स्कोर, बैलेंस स्कोर है काफी, और यस। दोनों पेपर वन पेपर टू में, तो यस सर। दैट्स और जैसे एक जो एक स्टूडेंट का सवाल ही है, वो जैसे हम मुझसे पूछे, मैंने हाथ पे लिख लिया था, और यस। जैसे वो कह रहे हैं कि ना कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताओ, कि वो जैसे अभी खैर उन्होंने तो अभी शुरू की है, और बिल्कुल अभी 4 चैप्टर्स ही पढ़े उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि याद करना मुश्किल लग रहा है, तो इतना चैलेंज है, कैसे करें? सर मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है बाकी लोगों से। मैंने आपका क्रैश कोर्स लिया था, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस लिए थे, तो मैं कंटिन्यूअसली वो वीडियोस अगेन एंड अगेन देखती रहती थी। तो ओके। मैंने एज अ स्पेसिफिक रट्टा नहीं किया था, मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप की थी, तो मुझे रट्टा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और ओके। मैं अगर ये चीज बताऊं कि एक दिन में अब बहुत से बार मैंने तो ऐसे 10 10 20 लेक्चर्स खत्म किए आपके यूट्यूब वाले और क्रैश कोर्स वाले। तो मैं लेक्चर्स के थ्रू रिवीजन करती थी, और आपके वो जो लास्ट में रट्टाफिकेशन वाले नोट्स थे ना 60 70 पेजेस के, मैं राइट। कंटिन्यूसली वो पढ़ती रहती थी। और इवन मैं ओके। एक बात बताऊंगी कि आपने जो पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स बना के दिए थे ना, वो बहुत राइट। अच्छे थे, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा कि खुद के मॉडल आंसर्स बनाओ पीवाईक्यू के। मैंने सिर्फ राइट। आपके जितने मॉडल आंसर थे उतने ही पढ़े थे बस। जैसे ना एक और चाहता हूँ जैसे बताना बात, एक कोमल अग्रवाल स्टूडेंट थी अभी से 2 बरस पहले, उनके हाईएस्ट मार्क्स थे 315 मार्क्स थे, और और वो भी, उनका भी जैसे आप देखते हो वीडियो ना, वो भी बोलते हैं कि और कोई सोर्स यूज नहीं किया। तो मुझे ना कई बार तो ये लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम रिपीटेडली रिपीटेडली कर देते हैं, तो वी गेट गुड मार्क्स, है ना। यस सर। अदरवाइज हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, अदरवाइज कि मैं इस पे क्या लिखूं, ओवर 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 हो जाता है कई बार कि किसी चीज पे इतना एनालिसिस रिक्वायर्ड भी नहीं था, सिंप्लिसिटी चाहिए थी, वो सिंप्लिसिटी का लॉस हो जाता है कई बार। तो ये यस। तो आई गेस कि आपने फिर से इसको प्रूव कर दिखाया, और कि रिपीटेडली करो तो कामयाबी तो बहुत ज़्यादा। और ये इट्स अ ग्रेट, इस बार आपको शायद पता हो, शायद आई एम श्योर कि 250 ऑप्शनल में स्कोर करना मुश्किल हो गया था इस बार। बहुत और ज्यादा। जो 270, तो ऐसा मान के चलो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स है, आपने 290 टच कर दिया, तो दैट्स लाइक एक, जो नॉर्मल ईयर का ये 320 या 325 है, यस तो सर। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे इसमें ना मार्क्स नीचे हैं, तो इट्स अ ग्रेट स्कोर। और एक मेरे पास और सवाल है, वो कह रहे हैं कि आंसर्स को यूनिक बनाने के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट किया? सर मैंने जितना भी आपने बताया तो उतना ही फॉलो किया। तो मैंने ऐसे यूनिक अगर मैं बताऊँ तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ के एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा डाले उसमें। ऐसे ओके। नहीं कि एक बहुत नोन एग्जांपल है वो नहीं था मेरा, जो बहुत ऐसे वाले मेरे जिस सिटी से जिस गांव से मैं हूँ वही के एग्जांपल थे बहुत ज्यादा सोसाइटी वाले पोर्शन में। तो मैंने वो वाली चीज की थी। थिंकर्स मेरे अच्छा ही खासे मैंने पुट किए पेपर वन पेपर टू में, जितने जितने आपने बताए। ओके। आपके जो पीवाई के मॉडल आंसर है ना उसके हर पॉइंट में थिंकर है, तो नियर राइट। बाय मेरे हर वो वाले थिंकर्स मैंने लर्न कर लिए थे, और मैंने सेम वही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और ओके। सर मुझे एक बेनिफिट और लगा कि जो आपने जो कंटेंट दिया है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत से टॉपर के नोट्स है जस्ट लाइक तुषार अंशु सर, नेहा भोसले मैम, आपका जो नोट्स है उसमें सारे कंसोलिडेटेड हो गए। सो मुझे रिसोर्सेज ऐसे ढूंढने नहीं पड़े यहाँ वहाँ, वैसे कुछ नहीं था। तो मेरी एक स्पेसिफिक उतनी ही नोट्स थी और मैं अगेन एंड अगेन वही लर्न करती थी। सो रिवीजन अच्छे से हो गई थी। और यूनिक तो वो आपने जैसे कोमल अग्रवाल मैम का बोला, मैंने उनके टॉपर्स कॉपी फॉलो की थी, तो फिर राइट। मैंने उनके थ्रू ही मेरे पेपर्स लिखे थे। और कितने टेस्ट लिखे आपने टोटल? सर मैं पीवाईक्यू लिखती थी, तो मतलब जैसे मतलब इस बार तो मैंने कैसे बैकवर्ड गई थी 23 22 21, मतलब पूरा पेपर 3 3 घंटे एवरी अल्टरनेट 3 to 4 डेज ऐसे। ओके। तो मैंने टेस्ट सीरीज से ज्यादा मैंने इस पे फोकस किया था पीवाईक्यू राइटिंग पे। नाइस। और अगेन जो पेपर वन पेपर टू दोनों कर रहे हो, और सेम जैसे वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट को रेप्लिकेट करके, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से? नहीं सर, मैंने 3 आवर्स में ऐसे फोकस, थ्री ओके। आवर्स में मुझे टेस्ट कंप्लीट ही करनी है और पीवाईक्यू वाला ही पूरा पेपर कंप्लीट करना है ऐसे। ग्रेट। बढ़िया फिर तो, है ना, और आपको एग्जाम की सीरियसनेस और समझ आती है। अदरवाइज हाँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि चलो मैंने लिख लिया, बहुत है मेरे लिए, लेकिन ये सीरियसनेस का लेवल रेज हो जाता है। ओके। तो और जैसे एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, और कि सोशोलॉजी को यूज किया जीएस में कहीं पर?
यस सर, मैंने सोसाइटी वाले पोर्शन में बहुत यूज किया था। और हम्म। उसके बाद मैंने एथिक्स पेपर में बहुत यूज किया था। तो मुझे ओके। एथिक्स में भी काफी अच्छे मार्क्स आए, इस बार 123 है मुझे एथिक्स वन, में भी। वाओ, नाइस। तो सर मेरा पेपर थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट मेरा रिप्लिकेशन था, एथिक्स में भी था और GS1 के पेपर 1 में भी था। राइट। ओके। और जैसे अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा हो और सोशोलॉजी की, है ना, उसके लिए एक बिगिनर वाला जो क्वेश्चन है कि कि सोशोलॉजी अभी सिर्फ वो पढ़ ले या आंसर्स भी लिखे। अ, सर मैं बिगनर्स के लिए बोलना चाहूंगी, मतलब ऐसे जो अभी मेंस निकले उनके लिए भी बोलना चाहूंगी ये चीज कि आंसर और नोट्स में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को ही, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक पे क्वेश्चन आया है तो वो डायरेक्टली नोट्स उस पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझते। तो राइट। फिर मैंने ये वाली चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी। अगर मेरे पास उस टॉपिक पे मटेरियल भी है, मैं वो वाला नहीं डालूंगी, क्वेश्चन क्या है उसका डिमांड अंडरस्टैंड करूंगी और फिर लिखूंगी। तो ब्रिलियंट। फिर मैं ये वाला सजेशन दूंगी कि वो अंडरस्टैंड कर ले क्वेश्चन की डिमांड। ओके। उसके बाद तो मुझे लगता है कि 11 12 की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके बाद सर बहुत सी नोट्स मतलब बुक्स है, हरलम्बस है, और वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, बट मुझे आपके नोट्स में सब कुछ मिल गया था, तो मैं इंडिविजुअल जाके तो मैंने सर्च नहीं किया था कि मुझे हरलम्बस भी पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मैंने नहीं किया था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। और सर राइट। मेरा तो बहुत लो कॉन्फिडेंस था क्योंकि फिफ्थ सिक्स टर्म है, तो इसमें तो मेरा ऐसे था कि मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फाइंड आउट ही नहीं करने हैं। मेरे पास राइट। लिमिटेड है, मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है और लिख के आना है, बस इतना वाला था। तो फिर मैं बिगनर्स के लिए भी वही बोलूंगी कि ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। आपके यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो फॉलो कर ले, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ले उससे। फिर उसके बाद अगर कुछ उनको देखना है तो वो देख सकते हैं। बस। राइट। और वही जैसे एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स के पास ना बहुत कमी होती है वक्त की, स्टूडेंट्स को जीएस भी कवर करना है, उसके बाद Yes. ना जो टीचर तो ना बहुत टाइम से पढ़ा रहा है, टीचर तो कंफर्टेबल है सब्जेक्ट के साथ, वो तो आपको बोलेगा कि 4 घंटे और पढ़ दो, 2 घंटे। तो बच्चों को तो जीएस में, और कभी अगर मेंस की बात करें, एसए भी लिखने हैं कभी कभी, और टेस्ट सीरीज लगानी है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ के आपको समझने हैं, है ना, इंटरनलाइज करने हैं। तो इसीलिए तो तो टीचर का तो ये ड्यूटी है कि ना वो जगह जगह से जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं और जो लग रहा है एग्जाम वर्दी है, उसको कैसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट वे में बच्चों को पहुंचाए। टीचर का तो काम यही होता है, और कोई यहाँ पे और दूसरा कोई काम ही नहीं है। और देन उसके बाद देन स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल यू यू रिपीटेड इट ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, तो वो रिजल्ट देगा। और Yes. और जीएस में और एसए में और कहीं रिजल्ट देना दे, ऑप्शनल में पक्का देगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बार 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 कर दिया। अन्ना आपने ना बहुत बढ़िया बात बोली है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जो कि बहुत बच्चे ना बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन तब भी मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं होता, नंबर नहीं आते। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझना बहुत बड़ी स्किल है। और आई एम लाइक रियली ग्लैड कि आपने उसको उसको अलग से एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट के जैसे बताया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो हम जो हमें पता होता है हम वो लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो तो कुछ और था। और जैसे एक एक क्विक क्वेश्चन अगेन कि जैसे सोशोलॉजी में पर्टिकुलरली देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि जैसे 24 में इस बार ऐसे इतने नहीं आए, लेकिन देर हैव बीन क्वेश्चंस पास्ट में जो कि बाउंसर होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन समझ आ गया लेकिन लिखूं क्या समझ नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें या क्या करें, आपके क्या उसमें वो स्ट्रैटेजी रहती। नहीं सर, मैंने ऐसे क्वेश्चन छोड़े तो नहीं थे। अगर पर्टिकुलरली मुझे ऐसे पता है कि मैंने बोला ना कि मैंने आपके लेक्चर्स किए थे, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ऐसे हम्म। बाउंसर्स भी कैसे मैनेज करने हैं। तो मुझे अगर टिपिकल उस क्वेश्चन का नियर बाय सारे थिंकर्स की तो मुझे आइडियोलॉजी पता ही थी। तो मुझे हम्म। पता था वो पर्टिकुलर थिंकर ने किस एरियाज में वर्क किया है। तो मैं तो फिर उसमें मैनेज कर लेती थी कुछ ना कुछ लिख के। तो मैं ओके। बोलूंगी कि वो वैसे वाले क्वेश्चन मैनेज हो जाते हैं, और अगर आपको पेपर 1 पेपर 2 का टोटल नॉलेज है तो वैसे क्वेश्चन भी मैनेज हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोसाइटी आपको नोन है, तो आप मैनेज कर सकते हो वैसे क्वेश्चन के लिए। नाइस। ओके। ये और सर काफी। मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत से बार ऐसे होता है ना कि रट्टा करो रट्टा करो, सो रट्टा करने की जरूरत है ही नहीं सोशियोलॉजी में। आप हम्म। अंडरस्टैंड कर लो, आप इस सोसाइटी में रहते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हो, पर्सनलाइज करके, कस्टमाइज करके। मुझे लगता है कि बच्चों को नंबर्स नहीं आते क्योंकि वो डायरेक्टली नोट्स कॉपी पेस्ट करते हैं रादर देन ओके। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, और वो क्वेश्चन को, आंसर को पर्सनलाइज और कस्टमाइज बनाने से। तो पर्सनलाइज करो, अपने एक्सपीरियंस खुद के डालो, मैंने खुद के पर्सनलाइज एक्सपीरियंस डाले उसमें, तो उससे ओके। मार्क्स ज्यादा आते हैं। नाइस। और हाँ कि आपके तो बैक टू बैक दोनों बार जो नंबर्स तो अच्छे ही हैं, 257 से अभी 289 ले गए। और 289 भी उस वाले साल में मुझे लगता है कि जब
250 हिट करना एक अचीवमेंट है। यस तो सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एंड आई वुड वांट एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, कि बहुत 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 अटेंशन पे करे इन बातों को, क्योंकि जिस साल में नंबर कम है उस साल में ज्यादा नंबर नहीं है। और इट मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स कि बिल्कुल प्रिसाइज और गोल्डन वर्ड्स हैं ये, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपर जिनको तुमने काफी ज्यादा जो दिल से फॉलो किया था कि ऐसा, कि हाँ ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं? सर ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं था कोई, बट मैंने मेरा 5 to 6 ईयर का प्रिपरेशन है, तो मैंने सृष्टि देशमुख की कॉपीज देखी थी, नेहा भोसले की भी देखी थी। और उसके बाद लास्ट ईयर आदित्य शर्मा और सौरभ शर्मा सर, रैंक 23, उनकी ओके। कुछ तो कॉपीज मैंने देखी थी सर। ओके। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और उनकी स्ट्रैटेजी भी मुझे सिमिलरली एप्लीकेबल हो गई और मुझे मार्क्स आ गए। तो मुझे और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ सर, कि बहुत से बच्चे सिर्फ पेजेस भरने के लिए लिखते हैं, उसमें डेंसिटी नहीं होती है आंसर की। तो फिर मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स डालने चाहिए। आंसर आप बहुत ज्यादा कंटेंट देते हो और वो कंटेंट डालना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने आपका आपका कंटेंट अगर मैं बोलूंगी तो बहुत ज्यादा था, उसमें से भी मैंने कम किया। मगर अगर इतना मटेरियल अवेलेबल है तो वही पढ़ो, और बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। बहुत से बार ऐसे बच्चों को होता है कि यार कंटेंट ही नहीं लिखने के लिए, तो मुझे ओके। तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट था आपका। तो मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे से मैनेज हो गए थे। ओके। और इवन मैंने जैसे बोला कि मैंने आपके पीवाईक्यूज इतने बार लर्न कर लिए थे, जो पेपर 1 जब मैं लिख रही थी एग्जाम हॉल में, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ मैंने कितने बार लिख चुकी हूँ ये वाले क्वेश्चन। तो मेरे लिए बहुत इजी गया था इस बार का मेंस। नाइस। और वो जो ये कॉन्फिडेंस ना थोड़ा उसके कारण आता है कि जब आपने जब एफर्ट किया होता है किसी सब्जेक्ट पर, और यस उसके सर। कारण कि यू गेट स्लाइटली ओके कि ना पूछ लें जैसा मर्जी, मतलब आई विल मैनेज, हो जाएगा मुझसे मैनेज। यस सर, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। मैं जितना सोशोलॉजी मैंने पढ़ा है, तो मुझसे कोई क्वेश्चन भी मैनेज हो सकता है। इस लेवल का मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो मैं एक स्ट्रैटेजी यही बोलूंगी कि अगेन एंड अगेन पढ़ने से अच्छा आपके लेक्चर्स देख लो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैनेज हो सकता है, अगर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो तो ऐसा। और एक ना जैसे एक चीज है कि आपने घर पे रहकर तैयारी करी, यस सर। तो जो एक इसके भी जो चलता है ना, वो बहुत डिबेट रहती है कि घर पर पढ़ाई नहीं होती, ये वो, आई गेस वो तो अभी पीछे रह गई ना जमाना कि घर पे पढ़ाई नहीं होती। सर मैं एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मैं तो कभी आपके ऑफलाइन क्लासेस में आई नहीं। तो आपका हम्म। जितना भी कोर्सेज था ऑनलाइन था, वो मैं कहीं और बैठ के ही कर रही थी। तो इसलिए मैं इस चीज इस बार एक्चुअली मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, वो दिल्ली आए थे आफ्टर ओके। प्रीलिम्स 2 मंथ के लिए। और मैं लिटरली उनके स्कोर आपको बताऊंगी, सोशियोलॉजी में 220 230 है, और मेरे ओके। यहाँ पे के इतने ज्यादा स्कोर आ गए। तो मैं बोलूंगी कि जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैं सिर्फ इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए दिल्ली में गई थी, नहीं तो नहीं। और ओके। मुझे ऐसे एक्चुअली मैं दिल्ली में थी, बट मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, तो उसके ड्यूरेशन के लिए एक पर्टिकुलर उतना ही थी, उसके बाद मैं रिटर्न आ गई थी बस। ओके। क्योंकि अभी तो जो बहुत रैपिडली दुनिया चेंज हुई है, और आपको बस एक, मुझे तो इसलिए लगता है कि आपको चाहिए थोड़े से डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स, और एक कहीं एक कॉर्नर में जगह, कान पे लगाओ, आराम से बैठ के पढ़ो, और नंबर की तरफ बढ़ो आगे। और जैसे ना इसीलिए मतलब पर्टिकुलरली ये हमेशा से जो सोशोलॉजी पढ़ के हुआ है, जैसे भी हुआ है, कि मुझे लगता है कि ना ये लड़कियों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, कि पेरेंट्स के अलग अलग कंसर्न्स होते हैं, दिल्ली नहीं भेजना, जो भी करना है। और इसीलिए और जैसे भी है, पिछले कितने सालों से देखते हैं, हाईएस्ट मार्क्स गेटर्स जो आ रही हैं लड़कियां होती हैं। और है ना, और सोशो में भी अगेन आई एम लाइक रियली ग्लैड कि अगेन तुमने हाईएस्ट मार्क्स लिए। तो ये तो पोटेंशियल है, बस राइट रिसोर्सेज पहुंच जाते हैं तो पोटेंशियल एकदम से निकल के उभर के बाहर आता है। तो वो मुझे बहुत सही लगता है आइडिया। तो और मैं चाहूंगा भी कि ना जैसे कि तुम्हें देखकर और लोग मोटिवेट हों, पर्टिकुलर लड़कियां मोटिवेट हों, और थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, है ना, कि और ये ना जैसे रैंक आ गया है, सबको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे जो जो साल बीते हैं, जो खुद को समझाना, घर वालों को समझाना, है ना, और घर वालों का कभी आपको समझाना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लगे रहो, तो वो पूरा प्रोसेस है, वो पूरी एक जिंदगी बीतती है उसमें। तो हाँ, इट्स नॉट इजी। और पर्टिकुलरली आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और कि आप जैसे एग्जांपल ऐसे निकल के आते हैं, लेकिन इट इट एट टाइम्स इट गिव्स मी गूज बम्प्स कि यस, कि हो पा रहा है, चीजें हो रही हैं, जिसके लिए कभी सोचा था करेंगे वो हो रहा है, और टैलेंट है, देश के कोने कोने में निकल कर आ रहा है। तो वो बहुत सही लगता है मुझे तो।
सर मैं आपकी और एक चीज बताना चाहती हूँ। आपका जो कोर्स था ना वो बोथ लैंग्वेज में था, ऐसे हिंदी और इंग्लिश, आप लेक्चर वैसे लेते हो, वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब उससे ना अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मुझे हमेशा था, जब मैं आपको मिलूंगी तो ये चीज बताऊंगी कि आप जो लेक्चर लेते हो ना वो बहुत अच्छे से लेते हो। थैंक तो यू। प्लीज आप ऐसे ही लिया करो कि बोथ लैंग्वेज मिक्स करके, हिंदी और इंग्लिश। तो थैंक वो यू। बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली exactly। और अभी तो मेरा बहुत ऐसे एंथु होता है कि आने वाली जनरेशन को ना जो को रोल मॉडल्स चाहिए। जैसे ना कल लड़कियों की ना वो एक जो एनडीए में वहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक लड़कियों का पहला ग्रुप पास आउट हुआ है कल। तो मुझे लगता है ना कि आने वाली जनरेशन को बहुत मोटिवेट करने वाला है कि लड़कियों की इमेजिनेशन चेंज होगी, कि अब ना लड़कियां जो कॉम्बैट रोल्स में आएंगी, है ना वो वाला। तो इसीलिए ना लड़की जब टॉपर होती है या लड़की जब कुछ कर दिखाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि हो गया। यस। और आप जो डिफरेंशिएटेड रखते थे दिमाग में वो नहीं है ना, और नहीं है राइट रिसोर्सेज, राइट जब अप्रोच मिलती है तो अदर मतलब आई एम सॉरी टू से दैट बेटर करती हैं लड़कों से। तो हाँ सर। सर मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने जब आपका पूरा सोशोलॉजी अच्छे से पढ़ा, आपका पूरा कोर्स लिया, तो मैंने 2 बार मेंस लिखी और दोनों बार मेरी क्रैक हो गई। बट मुझे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। प्रीलिम्स में आया क्योंकि राइट डायरेक्शन नहीं था, राइट मुझे किसी का मेंटोरशिप नहीं था, इसलिए मेरे बहुत साल वेस्ट हो गए। हम्म, अगर आप इस पे अगर बच्चों को गाइडेंस करें, मतलब फर्स्ट स्टेज पे, तो लोगों के इतने साल वेस्ट नहीं होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है ये बात एक बिल्कुल बार सही है। इतना कर सकते हो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है एग्जैक्टली कि क्योंकि ना जैसे आप सेम ह्यूमन बीइंग हो, आप में टैलेंट है और थोड़ी सी दिशा मिल जाती है, राइट रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बच्चे एक्सेल करते हैं पक्का, ये गारंटी है। और तो हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ। यस सर, तो फर्स्ट स्टेज के लिए आप कुछ कर सकते हो ना सर, तो बहुत वो अच्छा होगा अभी हमने क्योंकि वैसे प्रोसेस शुरू की है, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं और जीएस को बहुत ही हम अग्रेसिवली लेके जा रहे हैं आगे। और हम बच्चे जुड़ भी रहे हैं, लाइक टचवुड आई एम रियली हैप्पी कि और यस ये और बाकी आई रियली विश यू अ लॉट ऑफ गुड लक, गुड हेल्थ एंड यू मे यू कीप सक्सीडिंग। और एफर्ट करते रहो और एफर्ट का रिजल्ट मिले तो औरों को मोटिवेट करते रहो कि यस एफर्ट। सर, डेफिनेटली सर। अभी मुझे कोई भी मेंटोरशिप के लिए पूछ रहा है सोशोलॉजी के लिए, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ जो मेरे राइट रिसोर्सेज थे, तो मैं आपका ही उनको बताती हूँ कि मैंने यहीं से किया था मेरा पूरा प्रिपरेशन, तो सिर्फ आप यही करो, कोई और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बताती हूँ बच्चों को। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि मिस गाइड ना हो बच्चे और राइट डायरेक्शन पे रहे। दैट इज सो नाइस ऑफ यू, थैंक और यू सर सो मच। थैंक यू सो मच अगेन सर, लास्ट अटेम्प्ट था और मुझे सोशियोलॉजी ने ही सिलेक्शन दिया है, तो इसलिए बहुत धन्यवाद। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि हम यहाँ बात भी कर पाए और है ना आपने वक्त भी निकाला। और सबसे ज़रूरी है कि ना कि आपने प्रिसाइजली बताया व्हाट नीड्स टू बी डन। और ट्रस्ट और फोकस और एफर्ट है ना, जो लेट्स सी कि यूपीएससी में इसका फायदा मिलता है, रिजल्ट निकल के आते हैं। यस सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वांट टू शेयर और मे बी कि जो एस्पिरेंट्स देख रहे हो। सर मुझे मेरी एक पर्सनल चीज बतानी थी प्रीलिम स्टेज के लिए, कि मेरे इतने साल वेस्ट क्यों हुए, मेरे प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैं लोगों का सुनती थी, यूट्यूब पे कुछ भी स्ट्रैटेजी देखती थी कि मतलब 20 दिन में एग्जाम निकाल सकते, प्रीलिम्स निकाल सकते, 30 दिन में निकाल सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट एक टॉपर का देखा था कि 20-30 डेज में मैंने प्रीलिम्स निकलवाई। ऐसे नहीं होता है। इवन मैं अगर इस फिफ्थ सिक्स में अटेम्प्ट में हूँ तो ये पॉसिबल है, बट फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों के लिए एक मैं ये बोलूंगी कि जितने भी टॉपर्स हैं उनको मिसगाइड ना करें, क्योंकि हम्म, उनको पूछ ले कि कौन से अटेम्प्ट में उन्होंने 1 मंथ की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने नहीं किया होता है। मैंने इस मेरे सिक्स और फिफ्थ अटेम्प्ट में एक एक महीने का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था, बट मैंने फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में किया था। तो हम्म, बच्चों के लिए बहुत से टॉपर है वो मिसगाइड ना करें, उनको अच्छे हम्म, से मेंटोरशिप प्रोवाइड करे और जो है वो ही बताए। नहीं तो कई बार ऐसे होता है, लिटरली मुझे कोचिंग वालों से नहीं है बट बहुत से टॉपर है उनकी साइड से मैं बता रही हूँ, बच्चों को डायरेक्ट अच्छे से गाइड नहीं करते, मतलब राइट डायरेक्शन में जाते बच्चे, तो यही वाली या चीज। और हाँ, और जैसे ना वो अपने एक्सपीरियंस को मतलब स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलरली टॉपर्स को ना बहुत एक्स्ट्रा अटेंशन से सुनते हैं। तो आपने यस किस मंशा से कहा था और कि मैंने 30 दिन लगाए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आपकी, कौन से अटेम्प्ट में लगाए वो बताना यस जरूरी है। अदरवाइज जैसे मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक टॉपर ने जैसे बोला था कि एथिक्स हो जाएगा कुछ कुछ ही दिनों में, और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने एथिक्स पे अटेंशन नहीं दिया और बहुत कम स्कोर आया।
तो यस अब सर। किसी का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्या बैकग्राउंड था, वो हमें नहीं पता होता, और सिर्फ उतना मात्र सुन के लोग प्रभावित हो जाते हैं। यस सर, तो यही वाली चीज है कि मैं बच्चों के लिए यही बताऊंगी कि कौन से अटेम्प्ट में किसने क्या प्रिपरेशन किया है, तो इन डिटेल जाके उनका देखो। ऊपर ऊपर से मत देखो, नहीं तो मिसगाइड हो जाओगे और अपने ईयर्स, क्रूशियल ईयर्स वेस्ट हो जाएंगे। बहुत तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत जरूरी है। और ना ये आपने विटनेस किया, आप उससे गुजरे हो, तो आपको आप महसूस करके बता पा रहे हो। अदरवाइज तो कौन इस पे अटेंशन दे ही नहीं रहा, कोई हाँ ठीक ही कह रहे होंगे टाइप मोड में चले जाते हैं हम। यस सर। दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड आई रियली विश कि आप आने वाले वक्त में और जो बच्चों को गाइड करो, और रादर जो पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि अगर लड़कियां देख रही हो और जिनको, क्योंकि ना जैसे एक मतलब एक कंक्लूडिंग थॉट मैं चाहता हूँ शेयर करना, कि मैं तो बहुत बच्चों से ना, जैसे अब मेरी बात होती है, तो मुझे एक बात ये समझ आती है कि ना, कि लड़कियों में ना टैलेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, बस सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रह जाती हैं वो, कि यस। समाज उनको हमेशा डरा धमका के रखना चाहता है, जैसे मर्जी करके, चाहे कोई चाह कर रहा है चाहे बिना चाहे कर रहा है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा ना, बस अपने आप पे विश्वास बनाए रखना, थोड़ा सा। सिलेक्शन हो जाए बहुत ही अच्छा, नहीं हो तब भी बनाए रखना, बस मैं ये चाहता हूँ बताना कि वरना तो सोसाइटी तो लड़कियों को स्पेसिफिकली बिल्कुल चाहती है कि ना, कि वो उन पे उनको दबा के रखें। तो हाँ, यस ये थोड़ा सा इसके सर, सॉरी सर, बट यही बताना चाहती हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, इसलिए मेरे इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर नहीं आए। आई जस्ट स्कोर्ड 160 इन इंटरव्यू, अगर उसमें भी अच्छे होते थोड़े से तो अच्छी रैंक और आ जाती। तो मैं यही बोलूंगी कि कॉन्फिडेंट रहना, अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना खुद को। मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है खुद को हम्म, कि होगा नहीं होगा। बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ, तो फिर बहुत ज्यादा ये देखती थी ना कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेट्रो सिटीज से बच्चे आते हैं, तो होगा नहीं होगा। बट मेरा हुआ है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि किसी का भी हो सकता है, अगर आप हार्ड वर्क रखो, आपके एफर्ट्स बहुत ऑनेस्टी के साथ हो, तो डुएबल थिंग लगती है मुझे यूपीएससी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, और बहुत ही नेचुरल, और जो एक फ्लो जेन्युइन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और वही अगेन, अगर इफ़ यू एवर हैपन टू विजिट चंडीगढ़, हमारा चंडीगढ़ में है ये छोटा सा ठिकाना, तो आप कभी चंडीगढ़ आए तो वी विल लव टू होस्ट यू। और है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। अदरवाइज ऐसे ही कभी आपको लगे चाहते हो मुझे, जस्ट लेट मी नो, है ना। और यस सर, मैं विल जब भी होस्ट। कहीं पे आऊंगी आपको मिलना चाहूंगी सर। Definitely. That'll be such a pleasure. Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Okay.